हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की बुक जो है वो टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड है और ये बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेढक निगल लें तो आपको दिन भर इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपके साथ उस दिन इससे बुरी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपका मेढक एक्चुअली आपका वो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम है। ये वही काम है जिसका आपकी लाइफ में सबसे और उस मोमेंट के रिजल्ट पर सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आपको 2 मेढक निकलने हैं तो सबसे बदसूरत मीन्स अगर आपको 2 इम्पॉर्टेंट काम करने हो तो सबसे डिफिकल्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क को पहले करें। खुद को इतना डिसिप्लिन कर ले कि तुरंत वो काम शुरू कर दे। किसी और काम को करने की जगह उस काम को तब तक करते रहे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर आपको जिंदा मेढक निगलना है तो बैठकर देर तक उसे देखते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर वर्क प्रोडक्टिविटी के सबसे हाई लेवल पे पहुंचना है तो सुबह सुबह ही सबसे बड़े काम को कंप्लीट करने की आदत डाल ले। पॉइंट नंबर 1, सेटिंग द टेबल। अपने मेढक को चुनने और निगलने से पहले आपको क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में आप कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग काफ़ी स्पीड में कोई भी काम कर लेते बिकॉज उनका गोल और उनका इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। ऑथर बताते हैं कि उनसे सीखने वाले कई लोगों ने 7 स्टेप की इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी इनकम कुछ सालों में और कुछ ने तो कुछ मंथ्स में ही बढ़ा ली। और ये 7 स्टेप प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। क्लैरिटी से डिसाइड करें कि आप चाहते क्या है। अगर आप जॉब करते हो तो बॉस के साथ बैठकर अपने गोल्स को डिसाइड कर सकते हैं और उन पर बातचीत कर सकते हैं। टाइम का सबसे खराब यूज कोई ऐसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से करना है जिसे करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, थिंक ऑन पेपर। राइट डाउन योर गोल्स बिकॉज लिखने से आपको क्लैरिटी के साथ गोल को देख सकते हो, शेप देके उसको क्रिएट कर सकते हो। अगर आप गोल्स को लिखते ही नहीं हो तो बहुत ही प्रॉब्लम, अनक्लैरिटी एंड रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाओगे। स्टेप नंबर 3, मेक डेडलाइंस। अपने गोल की डेडलाइंस डिसाइड कर ले। ज़रूरी हो तो उस मेन टाइम डेडलाइन को छोटी छोटी डेडलाइंस में डिवाइड कर ले। ऐसे गोल्स जिसकी कोई डेडलाइन ना हो, डिसाइड की ही ना हो, उसकी ना एक्चुअली शुरुआत होती है ना एंड। स्टेप नंबर 4, मेक अ लिस्ट। उन सभी काम की एक लिस्ट बना ले जो आपके अकॉर्डिंग गोल तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे। ऐसी लिस्ट ज़्यादा बड़े काम या गोल का एक क्लियर पिक्चर होता है जिसे आप हमेशा देख सकते हैं। ये आपको दौड़ने का ट्रैक दे सकती है। स्टेप नंबर 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट एंड मेक अ प्लान। अपनी लिस्ट को चेक करके और वर्क्स को प्रॉपरली एक्शन ले, उसको प्रायोरिटाइज करें। ये भी डिसाइड करें कि किसी चीज़ को करने से पहले और बाद में आपको क्या करना होगा। स्टेप नंबर 6, टेक एक्शन ऑन योर प्लान। अपने गोल पे जल्द ही एक्शन ले, कोई भी वर्क शुरू करें। स्टेप नंबर 7, रिजॉल्व योर सेल्फ टू डू थिंग्स एवरी डे दैट मूव्स यू टुवर्ड्स योर गोल। हर दिन कुछ ना कुछ वर्क करके डिसाइड कर ले आपको अपने मेन गोल की डायरेक्शन में जो आपको आगे बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी मेन टॉपिक पे या सब्जेक्ट पर एवरी डे एक पेज पढ़ेंगे, या आप अपने पुराने कस्टमर्स के कांटेक्ट में रहेंगे या तो आप उनसे मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। पूरे दिन की प्लानिंग करने में सिर्फ 10-12 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन टाइम का ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके 2 घंटे मीन्स 100 to 120 मिनट्स बचा लेगा, क्योंकि दिन भर आप यूं ही टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अनयूजफुल काम नहीं करेंगे। आपने ये 6P फॉर्मूला सुना होगा। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। मीन्स पहले से प्लानिंग करके बहुत ही खराब परफॉर्मेंस से हम बच सकते हैं। रात को ही अगले दिन क्या करने वाले हैं उसकी प्लानिंग करके लिस्ट बना ले। इसमें वो हर काम लिख ले जिसको आप अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं और अगले दिन जो काम करने वाले हैं वो भी लिख ले। प्रिपेयर डिफरेंट लिस्ट फॉर डिफरेंट गोल्स। सबसे पहले आपको एक मास्टर लिस्ट बनानी चाहिए।
इसमें मन में आने वाली हर चीज़ लिख ले जिसे आप फ्यूचर में करना चाहते हैं। सेकेंडली, आपके पास एक मंथली लिस्ट भी होना चाहिए। हर मंथ के एंड में आप अगले मंथ की लिस्ट बनाते हैं। थर्डली, आपके पास एक वीकली लिस्ट भी होनी चाहिए जिसमें आने वाले पूरे वीक की प्लानिंग करते हो और उसमें आप आगे चेंजेस भी कर सकते हो। ऑथर कहते हैं कि कई लोग ने उन्होंने बताया है कि हर वीकेंड में 2 आवर्स तक नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करने से उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है और उनकी लाइफ बदल गई है। लास्टली, आपको डेली लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। इसमें आप मंथली, वीकली लिस्ट को जो भी काम है वो इंक्लूड कर सकते हो। 10-90 रूल, ये रूल के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले ही वर्क की प्लानिंग करने से स्टार्टिंग में आपको जो 10% टाइम लगता है उससे बाद में आपका 90% टाइम बचेगा। सो जब आप हर दिन की प्लानिंग पहले ही कर लोगे तो उसको सोच से ज़्यादा स्पीड से कर पाओगे और ज़्यादा काम निपटा पाएंगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। पॉइंट नंबर 3, अप्लाई 80-20 रूल ऑन एवरी वर्क विच यू डू। 80-20 का रूल काफ़ी हेल्पफुल है, जिसे पेरेटो रूल भी कहते हैं। ये रूल कहता है कि आपके 20% एक्शन ही 80% रिजल्ट देगी। आपके 20% कस्टमर्स ही 80% सेल करवाएंगे। आपके 20% प्रोडक्ट ही 80% प्रॉफिट दिलाएंगे। आपके 20% वर्क ही 80% वैल्यू बढ़ाएंगे। इट मीन्स अगर आपकी लिस्ट में टोटल 10 काम है तो उनमें से 2 काम ही ऐसे हैं, बाकी सबसे 5-10 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि ये काम तो बहुत छोटा है, इसको मैं अभी कर लेता हूँ, लेकिन आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या ये मेरे इम्पोर्टेंट कामों में से एक है। अगर आप ऐसे छोटे छोटे अनइम्पॉर्टेंट काम डेली करते रहोगे तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी जो आपको अपने गोल को पूरा नहीं करने देगी। पॉइंट नंबर 4, थिंक अबाउट रिजल्ट्स। अभी आपके पास जो वर्क है उनमें से सचमुच इम्पोर्टेंट कौन सा है जो फ्यूचर के रिजल्ट्स को इफेक्ट करेगा, उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल लोग हमेशा फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वो 5, 10 या 20 साल की प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं कि आज वो जो काम कर रहे हैं वो उनकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। पॉइंट नंबर 5, लर्न क्रिएटिव थिंग्स। ज़्यादातर टाइम ये होता है कि लोग अनजाने में ही वो काम में मेहनत या स्ट्रगल करते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि हम वही काम को नेग्लेक्ट करते हैं जो हमारी लाइफ और करियर पर काफ़ी इम्पैक्ट करेगा, इवन हमारे फ्यूचर में भी। जो भी काम आपके टाइम और लाइफ का वैल्यूएबल यूज़ ना हो उसके लिए साफ मना कर दे। आप फॉर्मली मना कर दे ताकि ज़बरदस्ती आपसे कोई वो काम करवाने की कोशिश ही ना करे। कोई नया काम करने के लिए पुराना काम छोड़ना पड़ेगा या पुराना काम निपटाना पड़ेगा। आप ऐसे काम छोड़ सकते हो जो इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं। टीवी देखना कम करें, इसके बजाय फैमिली को टाइम दें, पढ़ें, एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 6, यूज़ ABCDE टेक्निक। आपने जो वर्क लिस्ट रेडी किया है उनमें से सबसे पहला काम शुरू करने से पहले अपनी लिस्ट को हर वर्क के आगे ABCDE लिख ले। ए काम वो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आपको करना ही होगा। ये ऐसे काम है जिसे करने के एकदम डेंजर, गंभीर पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, उसको नहीं करने के भी सीरियस नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई इम्पोर्टेंट कस्टमर्स से मिलना या ऐसी रिपोर्ट बनाना जिसकी ज़रूरत आपके बॉस को अगली बोर्ड मीटिंग के लिए है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा काम है तब इन कामों में के सामने A1, A2, A3 लिखकर प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। आपका A1 काम आपका सबसे बड़ा, सबसे बदसूरत मेढक है। B काम में वो आएंगे जिसके रिजल्ट्स इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मीन्स ये काम नहीं करेंगे तो कोई नाखुश हो सकता है या किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये A काम जितने इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टू अटेंड सम कॉल्स और टू रिप्लाई सम मेल्स। जब तक A काम अधूरा हो तब तक आपको कभी भी B काम शुरू नहीं करना चाहिए। C काम वो है जिसे करने या ना करने से कोई रिजल्ट नहीं होंगे।
फॉर एग्जाम्पल ऑफिस के कोई एम्प्लॉय के साथ लंच पे जाना, ऑफिस के टाइम पे कुछ पर्सनल काम करना, ये काम आपकी वर्किंग लाइफ पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। डी में वो काम होंगे जो आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं। रूल ये कहता है कि आप हर वो चीज़ दूसरे को सौंप सकते हैं जिसे कोई और कर सकता है, ताकि आपके पास एक काम करने के लिए ज़्यादा टाइम रहे जिसको आप ही कर सकते हो। ई काम में वो होंगे जिसे आप पूरी तरह छोड़ सकते हैं और जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये टेक्निक का यूज़ करके आप इम्पोर्टेंट काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, इम्प्लीमेंट रूल ऑफ 3। इसके लिए आपको अपने पास एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरी लिस्ट में से ऐसे कौन से 3 सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है जिसको पूरा करके मैं अपनी लाइफ के गोल को पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त आपके 3 सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस या करियर रिलेटेड गोल्स कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे इम्पोर्टेंट फिनेंशियल गोल्स कौन से हैं? एंड थर्ड, इस वक्त आपके 3 सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड गोल कौन से हैं? पॉइंट नंबर 8, डू प्रॉपर प्रिपरेशन बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क। जैसे खाना बनाने से पहले आप सारे कच्चे मसाले काउंटर पर रख देते हैं और फिर खाना बनाना शुरू करते हैं, राइट? वैसे ही काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क या वर्क प्लेस को क्लीन कर लें, ताकि आपके पास एक ही काम रहे जिसकी ज़रूरत हो। जो लोग बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं वो टाइम निकालकर वर्क प्लेस को ऐसा बना लेते हैं जहाँ टाइम स्पेंड करने में उनको मज़ा आए और कंटिन्यूस वर्क उनके लिए आसान हो जाए। पॉइंट नंबर 9, प्रेशराइज योर सेल्फ लिटिल बिट मोर। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें वैसा इंसान बना ले जिसको वो मोटिवेट करें, जैसा वो बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। ये लोग उस सड़क पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ से कोई बस गुजरती ही नहीं है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद नहीं लेते तो वो खुद पर दबाव नहीं डालते हैं, तो वो हमेशा इंतज़ार ही करते रहेंगे। अप्रोक्स 2% लोग किसी सुपरविजन के बिना खुद से काम कर सकते हैं। इन लोगों को कहते हैं लीडर्स। आपको भी ऐसा ही इंसान बनना है। खुद को दूसरों के रोल मॉडल के रूप में देखें। कंटिन्यूसली अपने गोल्स को हाई करें। आप थोड़ा जल्दी शुरू करें, थोड़ा ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी ज़्यादा देर तक काम करेंगे। इसे एक गेम बना लें। जब आप अपना बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए खुद को प्रेशराइज करोगे तो आप अपने बारे में काफ़ी अच्छा फील करोगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। एंड आप जानते हैं कि ये चैनल शुरू करने का मेरा एक पर्पस है, यूथ लेट्स रीड। एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती रहे तो ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।